नहीं याद है? याद नहीं है सर। चलो हेडिंग लिखो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, यस। IMVT नहीं है, IVT है ना ऋषभ? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तुमने ये थ्योरम की एप्लीकेशन एक्चुअली क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी करी हुई है। अभी ये थ्योरम समझते हैं, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ऐसा कुछ करा हुआ, ठीक है। ओके, डेफिनेशन लिखो पहले, फिर समझाता हूँ इसको। पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। राइट डाउन, if f of x is continuous in a to b closed, if f of x is continuous and a to b closed, then for any या every लिखना चाहिए, चलो, for every f of c belonging to f of a to f of b, there exist, इस सिंबल का क्या मतलब होता है बच्चों? क्या होता है? There exists there exist at least one input, say x equals to c, कम से कम एक तो होगा ही होगा, for which f of c is there, for which f of c belongs to f of a to f of b, for which x equals to c, बस समझ में आ रहा है, लिख लो इतना। डायग्राम भी बना लो, फिर समझाता हूँ, चलो डायग्राम भी बना लो। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ एवरीवन? डन यहाँ तक? yes sir. जल्दी कॉपी कर लो, 10 सेकंड्स, फिर समझना है बस। 10 सेकंड्स, कॉपी फास्ट। चलो देखना मेरे साथ एवरीवन, क्या बोल रहा है? पहली बात, फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहना, क्या होना चाहिए? Continue. कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होने का, अगर ए टू बी में कंटिन्यूस है मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा, यस और नो? Yes sir. तो ए जो मिनिमम है, मिनिमम इनपुट है, उसमें मान लो आउटपुट एफ ऑफ ए है, बी पे मान लो एफ ऑफ बी है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मान लो 2 है, मान लो ये 10 है, तो उसके बीच में कोई भी आउटपुट ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा इनपुट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बताओ, दैट मेक सेंस ना एवरीवन? Yes sir. क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। Yes sir. और एटलीस्ट क्यों लिखा है? वाई एटलीस्ट? क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। देखो इस तरीके से, अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, तो अब बताओ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में अगर मैं कोई आउटपुट लूं, मान लो यहाँ पे ले लिया ये एफ ऑफ सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी इनपुट है, बट एक से ज्यादा है ना एवरीवन? Yes sir. तो अब इसका क्या यूसेज होगा वो बाद में विजुलाइज करेंगे, बाद में करेंगे, बट आई होप थ्योरम तो समझ में आ गई कि अगर 2 या 10 के बीच में मैं कोई भी आउटपुट लूं, लेट्स से 5, तो 5 के करस्पॉन्डिंग इनपुट होगा बस। बताओ, इज दैट क्लियर थ्योरम? Yes sir. अच्छा, कैन यू इमेजिन कि कंटिन्यूस होना जरूरी क्यों है? मान लो कंटिन्यूस नहीं है, ए टू बी के बीच में ब्रेक है, यस,
क्या ये A to B के बीच में कंटिन्यूस है या नहीं है? Not continue. नहीं है। सो अब बताओ IBT थ्योरम वैलिड है या गलत हो रही है? गलत हो रही है। क्यों? फॉर एवरी आउटपुट बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, हर आउटपुट ऐसा नहीं है, अगर मैंने आउटपुट ये वाला ले लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई इनपुट है ही नहीं। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन क्या नहीं था, बताओ। Not continue. बस लिख लो, ये नोट भी लिख लो, नोट जरूर लिख लो। फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस फॉर IBT टू बी अप्लाइड, हैज टू बी कंटिन्यूअस फॉर IBT टू बी अप्लाइड। और इनमें से कोई ग्राफ कॉपी करना है तो कर लो। अब क्वेश्चंस कैसे यूज करेंगे इस थ्योरम को वो अभी समझाता हूँ। ये सबका कॉपी हो गया एवरीवन? करेक्ट हर्ष, Yes, sir. क्या बात। हर्ष को तो याद भी आ गया, कहाँ किया था हमने। बट लेट्स सी, अभी तो मैं इसकी क्वाड्रेटिक की एप्लीकेशन याद आएगी। बट लेट्स से एक क्वेश्चन करते हैं इस पे एवरीवन। तो लिखना बंद करो अभी। ओके, इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखो एवरीवन। ये क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों मेरे साथ। यूजिंग IBT प्रूव करो कि एक रियल नंबर है जिसके लिए लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 2005। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. मतलब क्या प्रूव करना है? कहना है लाइक दैट कि मुझे यही प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर C, जो इनपुट में डालूंगा तो उसका आउटपुट 2005 होना चाहिए एवरीवन। Yes, sir. तो ये प्रूव करने के लिए अब दिमाग लगाओ कि f of x किसको लोगे। तो लेट से f of x लेफ्ट साइड को ले लेते हैं एवरीवन। x की पावर 2005 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. और मुझे क्या प्रूव करना है? कौन अब मैथमेटिकली बता सकता है क्या प्रूव करना है? टू प्रूव f of c 2005 है, उसके लिए c एग्जिस्ट है ना? यस सर। बताओ, यही प्रूव करना है एवरीवन? Yes, sir. या तो प्रूफ के लिए क्या करूंगा? IBT क्या बोलता है कि 2005 आउटपुट किसके बीच में होना चाहिए? f of a और f of b के बीच में। याद आया? Yes, sir. तो मतलब ऐसे a और b गेस करने हैं एवरीवन, एग्रीड? Yes, sir. कुछ भी रैंडम रख दो, एक 2005 से छोटा होना चाहिए और एक 2005 से, बोलो, बड़ा होना. बड़ा चाहिए। बस ऐसा कुछ रैंडमली हिट करो। तो एक मैंने जीरो डाल दिया, तो f of 0 कितना आ गया? 0 प्लस 1 1 आ गया, विच इज लेस देन 2005। एग्री करो? Yes, sir. चलो अब एक मुझे बताओ जो इससे बड़ा कर दे, बोलो। f of 1 नहीं होगा, एग्री करो? ये तो बहुत चुनना मुन्ना ही वैल्यू है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये नेक्स्ट f of 2 ले लें। Yes, sir. 2 की पार्ट 2005 तो उससे बड़ा ही होगा, एग्री करो यार, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटर देन 2005, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. क्या प्रूव कर दिया तुमने? सिंस वी हैव प्रूव कि 2005 बिलोंग्स टू f of 1 से f of 2। आर यू विथ मी बच्चों? Yes, sir. ये A है, ये B है। देन बाय IBT वी कैन से कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर C, पक्का, फॉर विच f of C इज हाउ मच? 2005. हेंस प्रूव। बस हो गया, खत्म। बताओ, क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह प्रूव किया, सब्जेक्टिव है। अब जेई में न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप के कैसे आएंगे वो आगे देखते हैं। अभी कॉपी करिए, डू कॉपी इट। वेरी गुड सर्वेश, तूने भी गेस कर लिया, गुड। हाँ,
Correct, Prashant. You are also close. ये बुकलेट करके आए ना सब बच्चे? यस नो? और डिस्कस Yes. करेंगे। बिल्कुल करेक्ट ध्रुव, बिल्कुल परफेक्ट। कॉपी हो गया बच्चों? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? समराइज करो एक बार। कितना सिंपल है एक तरीके से कि कुछ भी आउटपुट जो मुझे प्रूव करना है, तो मुझे एक ऐसा ए गेस करना है जो जिसका आउटपुट उससे छोटा हो। हाँ है ना? कि मुझे कुछ भी Yes. प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से 2021, तो मुझे पहले एक ऐसा ए निकालना है जो किससे छोटा हो। कमॉन, 2020. 2021 से। फिर एक ऐसा बी गेस करना है जो जिसका आउटपुट किससे बड़ा हो, 2020. 21 से। बस फिर आईबीटी से हो गया प्रूव। बताओ, एग्री करो? यही है आईबीटी। Yes. अब आईबीटी की एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईबीटी या कोरोलरी ऑफ आईबीटी बोल सकता हूँ, इसको बोल्जानोस थ्योरम भी बोलते हैं, और यही तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ी है। टू फाइंड द रूट्स। स्टेटमेंट लिखो, फिर बाद में बात करेंगे। राइट डाउन स्टेटमेंट। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. If f of x is continuous in a to b closed and f of a into f of b is less than 0, मतलब ये भी लिखा सकता था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, then there exists at least one root of f of x in the interval a to b। कॉपी करो और 2 बार पढ़ो, फिर तुम्हें याद ही आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में जिसने भी तुम्हें पढ़ाया वो कराया है। और जैसे याद आए मुझे चैट में लिखो, यस सर रिमेंबर। कम ऑन, बिल्कुल सही भाविक। बिल्कुल सही अमन, बिल्कुल सही ईशान। स्टेटमेंट लिख लिया? समझाऊं अब एवरीवन? Yes. Yes. अच्छा, आईवीटी तुम्हें समझ में आ गया कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आउटपुट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. तो अब ये भी तो वही बोल रहा है। बस एफ ऑफ ए का जो आउटपुट है उसको अब हम पॉजिटिव मान लें। मतलब फर्स्ट केस देखो, मेरे साथ ध्यान से पढ़ना, कि x इक्वल टू ए पे आउटपुट पॉजिटिव है। यहां तक मेरे साथ हो एवरीवन? Yes, sir. x इक्वल टू बी पे आउटपुट अगर नेगेटिव है, तो आईवीटी क्या बोल रहा है, इसके बीच में कोई भी आउटपुट ले लो, हमेशा इनपुट एग्जिस्ट करेगा। हाँ है ना? Yes, sir. और मैं वो आउटपुट कौन सा ले रहा हूँ? कम ऑन, कौन सा ले रहा हूँ? 0। क्या 0 इनके बीच में आता है क्या? बताओ जल्दी से। Yes, sir.
तो 0 के करस्पॉन्डिंग हमेशा एक ना एक रूट हो, एक ना एक वैल्यू होगी ना सी की, कम ऑन, Yes, है sir. ना बच्चों? और अगर किसी का आउटपुट 0 है तो उसी को क्या बोलते हो? Root. रूट। कम ऑन, यही तो आईवीटी है। देखो एक तरीके से कि एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी अगर नेगेटिव है, वो पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है कोई मतलब नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू, है ना? Yes, sir. तो उसके बीच में 0 एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो। जल्दी से एग्री करिए। Yes, sir. तो 0 के करस्पॉन्डिंग हमेशा एक ना एक इनपुट होगा, मतलब एक ना एक इनपुट के लिए 0 होगा, मतलब एक ना एक रूट होगा इन ए टू बी। ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. लोकेशन ऑफ रूट में किया होगा आपने, ये सब याद आ गया सब बच्चों को? हाँ। तो अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे दिखता है? कहना इसे यही कंडीशन होती है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो बस मुझे अब ये बोल्जानोस थ्योरम क्या बोलती है कि दो नंबर ऐसे गैस करने हैं जिनका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी नेगेटिव हो तो पक्का एक रूट होगा उसके बीच में। एग्जाम्पल देखो मेरे साथ, लेट्स से प्रूव देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। देखो कुछ भी इक्वेशन, या इक्वल टू 1 बाय एक्स, और थोड़ा टेढ़ा कर दिया। प्रूव करो इसका एक ना एक रूट है। सॉल्व करके तो कर ही सकते हैं एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. बट आईवीटी से कैसे करूंगा देखना। अब आईवीटी तुम्हारे लिए बोल्जानोस थ्योरम ही है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो बोल्जानोस थ्योरम से तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए प्रूव होता है। एवरीवन एग्री? रूट मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ना बच्चों? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. सो एफ ऑफ एक्स किसको मानना चाहिए? इसको, इसको, या लेफ्ट माइनस राइट को? दिमाग लगाओ, कम ऑन। Left minus right. लेफ्ट क्यों? माइनस क्योंकि अगर अब मैंने प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट वन सी फॉर विच एफ ऑफ सी इज 0, तो प्रूव हो गया ना बच्चों कि एक रूट है उसका। Yes, sir. तो कभी भी लेफ्ट और राइट दोनों देंगे तो तुम राइट को लेफ्ट में ले आओगे और उसको एफ ऑफ एक्स मानोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ। अब बताओ क्या करना है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि हमें कैसे दो नंबर गैस करने हैं जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो, आए ना? Yes. तो 5 से नीचे तो ले ही नहीं सकता क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. रैंडमली 5 ले लिया मैंने, कितना हो गया उस पर आउटपुट बताओ? 1 by 5. माइनस 1/5, करेक्ट ना? Yes, sir. तो बस नेगेटिव है। अब अगर पॉजिटिव आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। एफ ऑफ 6 लो, कितना हो गया? 6 माइनस 1 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6 दैट इज पॉजिटिव। एवरीवन Yes. कम ऑन, हो गया ना आईवीटी? जल्दी से बोलो यार, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो कट तो करके बीच में जाना ही पड़ेगा ना एवरीवन? Yes. हेंस प्रूव कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ व्हाट? बोलो जल्दी से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन विच इंटरवल? एनीबॉडी? 5 to 6. 5 to 6। हेंस प्रूव। बताओ समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक में तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताया गया होगा कि अगर एक ये नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो कट तो करना ही पड़ेगा, ऐसा समझाया गया होगा। बट आई थिंक अब आईवीटी से समझ सकते हो एवरीवन। Yes. कॉपी करो, डायग्राम भी बना देना बोली। फाइव एंड सिक्स बच्चे, ए और बी वैल्यू, ए और बी वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखी होती है, हमें गैस करनी पड़ती है। तो मैंने 5 को रैंडमली गैस किया। क्यों 5 ही क्यों किया? क्योंकि 5 इज द फर्स्ट वैल्यू जो डोमेन में है। 5 से पहले तो अंडर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड।
क्लियर लट गए? और 6 क्यों किया? उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर ऐसे ही। मुझे तो कोई भी दो चलेगी जिसपे एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो 5 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 6 के बाद तो सब पॉजिटिव है। तो बताओ क्यूबिक के रूट्स निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास एवरीवन? नो। तो क्यूबिक के रूट या तो हिडन ट्रायल से सॉल्व करते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. या फिर मोस्ट ऑफ द क्यूबिक में हम उसकी लोकेशन ऑफ रूट निकालते हैं आईवीटी से। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हम पता कर लेते हैं कि अच्छा 2 और 3 के बीच में रूट होगा, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई है या नहीं है? ये सुनो। Yes, sir. और फिर अगर और पिन पॉइंटेड करना है तो फिर 2.1 और 2.2 के बीच में देख लेंगे। समझ में आ रहा है? फील आ रही है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो उससे ऑलमोस्ट रूट का आइडिया ही हो जाता है कि अच्छा 2.1 और 2.2 के बीच में कोई एक रूट है, बस। आईवीटी डज दैट। जैसे अब नेक्स्ट क्यूबिक के लिए तुम करो। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, using IVT, find location of root of any of the root. Find location of any of the root. लोकेशन मतलब किस इंटीजर के बीच में, कुछ भी, कि 2 से 3 के बीच में, 2 से 2.5 के बीच में, जितना बता सकते हो। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. क्यूबिक कॉपी करो और जल्दी से फर्स्ट स्टेप मुझे करके बताओ कि एफ ऑफ एक्स किसको एज्यूम करोगे। हो गया सबका कॉपी? अरे क्या बात है, सबने तो कर भी दिया पूरा। शान करेक्ट, प्रशास करेक्ट। बहुत बच्चों ने तो बहुत अच्छी लोकेशन बता रहे हैं, मतलब डेसिमल के साथ तक बता रहे हैं। गुड। अच्छा एफ ऑफ एक्स किसको लेना है ये तो बताओ फटाफट। लेफ्ट राइट या लेफ्ट माइनस राइट? Left minus right. 30 सेकेंड्स और।
चलो बच्चों कर लिया होगा। किसके बीच में एक रूट है? हाँ बोलो भाई। f(1) और f(2). 1 और 2 के बीच में बोल रहा है। बाकी सब जितने बच्चों ने चैट पे लिखा बोलो ना यार जल्दी, मेरे को माइक पे चाहिए, कम ऑन। 1.5। 1 से 2 और कुछ? एनी बेटर आंसर कि 1.5 से 2 ऐसा कुछ आया किसी का? 1 से 1.5। एनीबॉडी एल्स? अमन, निशान, चैट पे लिखना है, बोलना नहीं है। क्यों, माइक खराब है क्या? है अमन? निशान ओके। चलो देखो इधर मेरे साथ। तो मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं तो रैंडमली हिट करूंगा। एफ ऑफ जीरो कितना है? -4। तो ग्राफ भी बनाते जाया करो ताकि आइडिया हो जाए। एफ ऑफ जीरो क्या है? नेगेटिव है। एफ ऑफ वन क्या है? नेगेटिव है, करेक्ट बच्चों? वन भी नेगेटिव है। एफ ऑफ टू क्या है? 8 × 2 16 +4 -2 -4 दैट इज 14। मतलब 2 पे पॉजिटिव हो गया है। मतलब ये तो क्लियर है कि 1 और 2 के बीच में रूट है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप कोई और बोलता है तो तुम और बेटर 1.5 निकाल के जज कर लोगे, बट जरूरत नहीं है, 1 से 2 इज इनफ। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Hence proved there exists one root in 1 से 2। कॉपी करो। Sir, यस, sir, अगर like if we say that there is one root between 0 से 2, तो would that be वो भी right? सही है, वो भी गलत है ना। बट हम इससे तो उससे तो बेटर इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, तो बेटर है वही बोले ना। हाँ sir, right. Yes, बट मल्टीपल करेक्ट में अगर 0 से 2 आया तो टिक करेगा या गलत करेगा? टिक करेंगे. टिक करूंगा बिल्कुल। Okay, sir. कैन आई मूव एवरीवन? Yes, sir. चलिए क्लास क्वेश्चन करो। डू दिस। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई योर बेस्ट, ओके। मैं कुछ हेल्प नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हो ना खुद से? Yes, sir. Yes, sir. चलो ट्राई करो।
क्या क्या निकाल रहे हो? f(1), f(2) और ये सब निकाल रहे हो ना बच्चों, ऑप्शंस लिख के? Yes, sir. और फिर सब कुछ b के टर्म्स में कर दो, क्योंकि सारे ऑप्शंस भी बोल रहा है, तो तुम भी सब कुछ b के टर्म्स में कर दो। ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 1 पूरा फाइनल तक आंसर चाहिए मुझे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल फाइनल तक आंसर निकालो। सर्वेश पूरा फाइनल तक थोड़ा चेक कर ले, इधर उधर कोई ऑप्शन गलती नहीं हो जाए ना मल्टीपल करेक्ट में। वन मिनट और बच्चों। चलो देखें क्या क्या ऑप्शन लिख रहे हो तुम। सर्वेश मल्टीपल करेक्ट में 2 मार्क्स मिलेंगे, समझ गया? हाँ, Yes, sir. सही हम ऑल्सो 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रशांत को -2 मिलेंगे। ओके, एक गलत ऑप्शन टिक कर दिया। हर्ष को -2 मिलेंगे। ईशान को -2 मिलेंगे। करना है डिस्कशन या थोड़ा और चेक करोगे? व्हाट इज योर विश? हाँ, अमन को -2 मिलेंगे, संयम को -2 मिलेंगे, ईशान को +4 मिलेंगे। वेरी गुड।
चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, कर लो एक बटन से, 1 मिनट और। मैं पानी वानी पी के आ रहा हूँ, तब तक आंसर रेडी रहना चाहिए जैसे ईशान ने दिया है। सही, हम बिल्कुल करेक्ट है। मतलब अब पहले क्यों गलती कर दी नालायक? हम्म। 30 सेकंड्स और, हरी अब बच्चों। अमन सही नहीं है बच्चे। सर्वेश स्टिल नॉट करेक्ट, नो थ्रू। फाइनल 30 सेकंड्स, आई एम वेटिंग। नहीं होता है फिर अपन करेगा। कम ऑन। सर्वेश का सही हो गया, वेरी गुड। यही तो मजा है, वेरी गुड। हर्ष पवार का भी सही हो गया, क्या बात। तो नालायक को ये समझो कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि दो एक बार गलत करके सही करोगे। क्यों सर्वेश, क्यों गलती हुई? माइक ऑन करके बताओ। हर्ष, सर्वेश, संयम, तीनों में से कोई भी बताओ यार। चलो, क्या गलती कर रहे थे? ओके सर्वेश। हर्ष एंड संयम, क्या गलती हो रही थी बच्चों? सर बी और सी ऑप्शन गलती से आंसर एक्सचेंज हो गया। बच्चे एग्जाम में थोड़ा सा मतलब यही अपना ध्यान रखना है, समझ गया ना? यस सर। चल मेरे साथ देखो, बॉल ऑफ यू, क्या आंसर है तुम्हें देखना। तो सारे ऑप्शंस को देख के ही फील आ गई कि यस आईबीटी है। अब तो बताओ, आईबीटी देख के फील आ जाती है एवरीवन? यस सर। और सारे ऑप्शन को देख के फील आ रहा है कि f(1), f(2) और f(5) निकालना चाहिए। एग्री करो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो अब ये तीनों निकाल रहा हूँ मैं। f(1), 1 डाल रहा हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, b, तो ये भी 0 हो गया, तो f(1) इज b। f(2), ये 1 हो गया, a, प्लस √3b माइनस 8 माइनस 6 प्लस 1 √3। तो ऑब्वियसली a की वैल्यू b के टर्म्स में रख दो ना बच्चों। √3b माइनस √3, 2 कॉमन 1 माइनस b, माइनस √3 कॉमन 1 माइनस b। तो अच्छा खासा आ गया कि f(2) इज 2 माइनस √3 विच इज पॉजिटिव, करेक्ट ना? यस सर। इंटू 1 माइनस b, जो डिपेंड करेगा कि b 1 से बड़ा है 1 से छोटा है उस पर। f(5), 5 माइनस 1 4, 2a, 10 माइनस 1 9, 3b, और ये 36, दैट इज 6। अब a की वैल्यू डाल रहा हूँ, 2 माइनस 2b बच्चों। सो f(5) कितना आ गया? -2 माइनस b, करेक्ट बच्चों? यस सर। चलो अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं, उसके हिसाब से दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए पढ़ो, फॉर b ग्रेटर देन 0। ओके, 1 और 5 के बीच में रूट है क्या? तो चलो f(1) देखा,
is b which is positive, f of 5 -2 - b, b पॉजिटिव है तो ये तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया ना बच्चों। Yes, sir. तो बताओ ऑप्शन ए सही है गलत है? सही है। सही है। किसी को डाउट यहाँ तक? ओके। ऑप्शन बी वही b ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और 2 के बीच में बोल रहा था। f of 1 तो वही पॉजिटिव है, f of 2 2 - √3 × 1 - b। बच्चों सिर्फ b ग्रेटर देन 0 इनफ नहीं है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कैन नॉट कमेंट, एग्री करो? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. तो फिर इसको सर्कल कुछ करें, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो नहीं बोल सकते। क्लियर? बी को टिक नहीं करूंगा। हाँ भाई चलो ऑप्शन सी, b लेस देन -2 दे रखा है और 1 और 5 के बीच में पूछा हुआ है। चलो सो f of 1 is b which is negative, f of 5 is -2 - b। अगर b लेस देन -2 है तो -b ग्रेटर देन 2 है, तो -b - 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन सी सही है गलत है? सही है। सही है। कितना इजी हो रहा है देखो। डी, b को 0 रख दो और क्या बोल रहा है 1 और 5 के बीच में, ठीक है। तो f of 1 is 0, f of 5 is -2 - b मतलब नेगेटिव। तो अब इतना तो थोड़ा क्लिक होगा ना कि f of 2 भी चेक करना चाहिए बच्चों। हाँ है ना? Yes, sir. 1 2 5, 1 पे 0 है, 5 पे नेगेटिव है, तो तुम्हें क्या पता 2 के पहले क्या हो रहा है? तो 2 पे भी चेक कर लो, पता भी है तो 2 पे चेक कर लिया। सॉरी ये तो नेगेटिव है, 2 कितना था? 2 - √3 × 1 - b। b को 0 रखा तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, दिख रहा है एवरीवन? Yes, sir. सो 2 से 5 के बीच में रूट है तो 1 से 5 के बीच में भी रूट है ही है ना, ऑब्वियसली। Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन डी भी सही है, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। सेट, बिल्कुल होना चाहिए था। कॉपी फास्ट। क्या मन क्या गलती कर रहा था बार बार? है नालायक। ओके आई हैड नॉट फैक्टराइज। अच्छा एफ ऑफ 2 में कंफ्यूज हो गया। ओके ध्रुव, कॉपी करो बच्चों जल्दी। एवरीवन हो गया बच्चों? किसी को डाउट तो यू कैन आस्क। ओके ईशान, फिनिश कर दूं अभी? हो गया सबका? Yes, sir. क्या? सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? MOD. एमओडी। और आई होप ये तो पता है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एमओडी सब एक ही बुकलेट है ना? Yes, sir. भले बोलने के लिए चैप्टर खत्म हो गया बट एमओडी अभी चलेगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो दैट मीन्स यू विल हैव सम टाइम टू डू द बुकलेट ऑल्सो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यूं नहीं कि बुकलेट पूरी बची हुई हमें, ऐसा मत सोचना। तो एमओडी के क्वेश्चन भी आधे क्वेश्चन एमओडी के, बट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ तक की बुकलेट?